तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लेंसों के प्रकाशिक केंद्र के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे फोकस और फोकस दूरियों के बारे में। जो लेंस में फोकस होते हैं उनके बारे में और फोकस दूरियों के बारे में। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले लेंसों का प्रकाशिक केंद्र जो होता है। ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ठीक, ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। अगर बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है तो उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। अगर बीच में पतला और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, तो उसको बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक, तो जो प्रकाशिक केंद्र होता है मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी इस किरण को अगर निर्गत किरण बोल लें तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ से जाने वाली किरणें, निर्गत किरण जो होगी वो निर्गत किरण क्या होगी, आपतित किरण के समांतर। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र ये होगा। ठीक है, ये निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है। अगर कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। ये वाला लेंस हमारा अवतल लेंस है। ये जो लेंस है कौन सा है? लेंस है अवतल लेंस। तो इसमें भी वही होगा। ठीक, यहाँ पे होगा इसका प्रकाशिक केंद्र। ये निर्गत किरण है, मतलब लेंस से जो किरण निकल रही है, और ये कौन सी किरण है? जो प्रकाश किरण इस पर डाली गई है। तो आपतित किरण निर्गत किरण के क्या होती है, समांतर। तो ये प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जहाँ पर भी काटेगी वही क्या हो जाएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बताएंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, मतलब निर्गत किरण आपतित किरण के क्या हो जाए, समांतर। तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहेंगे? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पे ये है प्रकाशिक केंद्र, इसको व्यक्त करेंगे C से। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये अवतल लेंस है जबकि ये है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र C, और यहाँ पे भी कैपिटल C। ठीक, तो हम अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तल और अवतल लेंसों में फोकस और फोकस दूरियाँ। तो जो लेंसों में फोकस होते हैं वो दो फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम फोकस, जबकि दूसरा क्या होता है, द्वितीय फोकस, जिसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल और अवतल लेंस में प्रथम फोकस। तो जो हम प्रथम फोकस की परिभाषा देते हैं उत्तल और अवतल लेंस में, मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु से जहाँ से चलने वाली किरणें या फिर जिस तरफ जाने वाली किरणें, उस निश्चित बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो हम उस निश्चित बिंदु को बोलते हैं प्रथम फोकस। उस निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस। जैसे अगर केवल उत्तल लेंस में देखा जाए तो उत्तल लेंस में क्या बताया जाएगा? मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंसों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाती हैं। तो इस निश्चित बिंदु को F डैश, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। जबकि अगर अवतल लेंस में देखा जाए तो किसी एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें, किसी एक निश्चित बिंदु की ओर, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो उस निश्चित बिंदु को हम बोलते हैं प्रथम फोकस। तो जो प्रथम फोकस होता है उसको हम व्यक्त करते हैं F डैश से। किससे व्यक्त करते हैं? F डैश से। चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, हम दोनों लेंसों में प्रथम फोकस को व्यक्त करते हैं F डैश, कैपिटल F डैश से। और अगर प्रकाशिक केंद्र देखा जाए तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ कहीं होता है, इसमें यहाँ कहीं होगा। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी को हम बोलते हैं प्रथम फोकस तक की, प्रथम फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी को हम बोलते हैं प्रथम फोकस दूरी, जिसको व्यक्त करते हैं स्मॉल f डैश से। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल f डैश से। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं परिभाषा। उत्तल लेंस में हम क्या बताएंगे?
मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो हम उस निश्चित बिंदु को प्रथम फोकस और उस निश्चित बिंदु से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी। अवतल लेंस में क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं प्रथम फोकस। तो जो उत्तल लेंस होता है इसका प्रथम फोकस बाईं तरफ, जबकि अवतल लेंस जो होता है उसका प्रथम फोकस दाईं तरफ होता है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं तरफ और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं तरफ होता है। तो आगे हम देते हैं द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। तो जो द्वितीय फोकस की हम परिभाषा देंगे वो परिभाषा क्या होगी, देखिए एक बार। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या फिर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से होकर जाएंगी या फिर किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। जैसे अगर यहाँ पर हम कुछ समांतर किरणों को डाल रहे हैं तो ये समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं और उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस। उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस को व्यक्त करते हैं कैपिटल एफ से। द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र हमारा यहाँ कहीं रहेगा, तो द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं द्वितीय फोकस दूरी, जिसको व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से। प्रथम फोकस दूरी को स्मॉल एफ डैश, जबकि द्वितीय फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ये तो हो गया उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस। अगर अवतल लेंस में हम द्वितीय फोकस की चर्चा करें, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें अवतल लेंस में डाली जाती हैं तो ये किरणें, ये लेंस अपसारी होने के कारण ये किरणें मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। ये किरणें मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो अगर इनको इधर मिलाएंगे कहीं तो मिलेंगे नहीं आगे। तो इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से आ रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, जब अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें आपतित की जाएं तो ये प्रकाश किरणें लेंसों से अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये सभी किरणें यहाँ से आ रही हैं, ये सभी किरणें इस एक निश्चित बिंदु से आ रही हैं। तो इस निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस कैपिटल एफ। तो परिभाषा क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस। और द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होगी इसको बोलेंगे द्वितीय फोकस दूरी स्मॉल एफ से, जिसको हम व्यक्त करते हैं किससे? स्मॉल एफ से। जो प्रथम फोकस होगा उसको हम एफ डैश किससे व्यक्त करेंगे? एफ डैश से। और प्रथम फोकस दूरी को स्मॉल एफ डैश से, द्वितीय फोकस को कैपिटल एफ से और द्वितीय फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम परिभाषा क्या देंगे प्रथम फोकस की? मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जहाँ से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। जबकि अगर अवतल लेंस में देखते हैं तो मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु की ओर जाने वाली किरणें जो कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाएं, तो उस निश्चित बिंदु को हम बोलते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस, जिसको व्यक्त करते हैं स्मॉल कैपिटल एफ डैश से, जिसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एफ डैश से, और जिसकी फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ डैश से। और अगर हम द्वितीय फोकस की बात करें तो जो द्वितीय फोकस होता है उसकी परिभाषा क्या देंगे। अगर उत्तल लेंस में देखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। और अगर यहाँ पे अवतल लेंस में देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, जिसको व्यक्त करेंगे कैपिटल एफ, और फोकस दूरी जो होगी उसको हम व्यक्त करेंगे स्मॉल एफ से। तो जो फोकस दूरी होती है, अगर प्रथम फोकस दूरी देखी जाए तो उसको स्मॉल एफ डैश से, जो प्रथम फोकस दूरी होती है वो होती क्या है, प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। जबकि द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी ये कहलाएगी द्वितीय फोकस दूरी। तो अगर देखा जाए तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस बाईं तरफ, जबकि द्वितीय फोकस क्या होता है, दाईं तरफ। प्रथम फोकस बाईं तरफ होता है जबकि द्वितीय फोकस किधर होता है, दाईं तरफ होता है। इसी प्रकार से अगर अवतल लेंस में देखा जाए तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं तरफ होता है और द्वितीय फोकस बाईं तरफ होता है। तो जो द्वितीय फोकस होता है उसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं, जो द्वितीय फोकस होता है उसको मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर उत्तल लेंस का मुख्य फोकस देखा जाए तो वो धनात्मक, मुख्य फोकस किधर रहेगा, दाईं तरफ। मुख्य फोकस किधर रहेगा, दाईं तरफ रहेगा, और जो मुख्य फोकस दूरी रहेगी वो हो जाएगी धनात्मक। और अवतल लेंस में मुख्य फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अवतल लेंस में मुख्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। और जो लेंस होता है, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस, अगर एक फोकस उसका बाईं तरफ है तो दूसरा फोकस दाईं तरफ होगा, ठीक है। उत्तल लेंस में देखें या फिर अवतल लेंस में, अगर एक फोकस उसका बाईं तरफ है तो दूसरा फोकस दाईं तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम फोकस और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय फोकस।